Okay. Today we will discuss about the combinations of capacitor. Combinations of capacitor just like combinations of resistor, resistance के बारे में पढ़े हो. Combinations of resistance in series and parallel पढ़े होगे. रेसिस्टेंस को एक बार सीरीज में रखा जाता है, एक बार पैरेलल में रखा जाता है. ठीक है. अब कैपेसिटर के बारे में देखेंगे कि कैपेसिटर को अगर सीरीज में रखेंगे तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आएगा, और कैपेसिटर को अगर पैरेलल में रखेंगे तब उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आएगा. और अगर देखा जाए तो जो रेसिस्टेंस में होता था, अगर हम लोग एक बार रिकॉल करें तो रेसिस्टेंस में क्या होता, दिस इज सीरीज, यस और नो, ये होता था सीरीज. ठीक है. इसमें क्या होता था, ये R1, ये R2, दिस इज R3. तो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता था वो कितना आता था, R1 प्लस R2 प्लस, यही ना आता था. और अगर पैरेलल में रखते थे तो क्या आता था, बताओ बताओ, अगर पैरेलल में रहे तो क्या आता था. ये पैरेलल में है ना, R1 R2 R3. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता था, क्या मिलता था हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. ठीक है. और हम लोग क्या जानते थे, और अगर देखा जाए ये तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इन सीरीज, इक्विवेलेंट इन पैरेलल ऑफ रेसिस्टेंस. इज इट क्लियर. और हम लोग इसमें ये भी जानते थे कि जो सीरीज कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसमें क्या चीज सेम रहता था, करंट सेम होता था, करंट सबको सेम मिलता था. यस और नो, इसमें करंट क्या होता था, सेम मिलता था. और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो अलग होता था, V1, और इसमें V2 होता था कि नहीं, और इसमें V3. ये सब चीज पता होगा. ठीक है. एमीटर हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं. क्लियर है. क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है वो पोटेंशियल का डिफरेंस को नापता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेंस कि दो जगह का पोटेंशियल का डिफरेंस. तो इसके लिए यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो V1 होगा, और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस V2 होगा, और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस V3 होगा. ठीक है. यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में करंट सेम होते हैं. क्या होता है, I इज सेम बट V इज डिफरेंट. ये चीज को याद रखना है. ठीक है. इसी रूल का फॉलो करते हुए हम इसको भी करेंगे. ठीक है. और यही चीज अगर पैरेलल में रहता था, पैरेलल में अगर देखा जाए तो दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2 एंड दिस इज सपोज R3. क्लियर है. दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. कभी हम लोग घर में खेत में अगर कोई जाता है तो जो किसान होते हैं वो जब पानी लेके आता है, ठीक है, पानी लेके आ रहा है तो वाटर करंट हो गया. जस्ट लाइक उसी तरह से समझना है कि इधर से कोई करंट आ रहा है. कौन सा करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि चार्जेस फ्लो होता है ना, चार्ज फ्लो करता है. तो मान लो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, पानी जैसे ही जा रहा है उसके बाद वो डिवाइड होकर दो अलग अलग जगह पे जाता है. 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. यानी कि एक जगह ऐसे बना दिया, इधर से पानी आ रहा है, इसको 2 जगह ऐसे करके डिवाइड कर दिया, तो इधर भी पानी जाएगा, इधर भी पानी जाएगा ना. उसी तरह से इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्जेस जब यहाँ 3 जगह डिवाइड हो रहा है, देखो हो रहा है ना, तो इसमें अगर I जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3. यानी कि इसमें करंट अलग अलग हो रहा है. जैसे यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग था उसी तरह से यहाँ पे करंट अलग अलग हो रहा है. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में सबका तो सेम ही ना नापेगा. अगर यहाँ और यहाँ लगाएंगे पोटेंशियल तो सबका तो सेम ही ना नाप रहा है. यानी कि पोटेंशियल इज सेम. इसमें क्या रहता है, V सेम होता है और I क्या होता है, डिफरेंट होता है. I इज डिफरेंट. इज इट क्लियर. यानी कि सीरीज में हम लोग को देखना है कि करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है. ये सब चीज पहले वाला चीज जो हम लोग पढ़े हुए हैं वो सारा चीज है. ठीक है. बस इतना चीज याद रखना है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर बहुत इजी से हो जाएगा, वेरी इजी. क्लियर है. चलो आगे बढ़े. चलो ठीक है. रिमोट नहीं मिला. सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. सबसे पहले किसको देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. सपोज दिस इज C1 एक, अब एक ये C2 एंड दिस इज C3. इज इट क्लियर. एंड इसको किसी वोल्टेज पोटेंशियल
से हम इसको जोड़ देते हैं, कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे इससे कनेक्ट होगा तो इसमें चार्ज फ्लो करने लगेगा। किधर से किधर चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन किधर दिखाते हैं हम लोग? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, दिस इज इन हायर पोटेंशियल, दिस इज इन लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल यानी कि हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव होगा, और जो उसका दूसरा प्लेट क्या हो जाएगा? कैपेसिटर का हम लोग जानते हैं एक में पॉजिटिव तो दूसरा में क्या हो जाता है? नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर है? और टोटल चार्जेस जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि दोनों अगर को जोड़ देंगे तो एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों में चार्ज डेंसिटी सेम रहता है ना। क्लियर है? और इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा, लेकिन तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। कैपेसिटेंस इन द सेंस ऑफ द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है? जब इसको सीरीज में रखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होता है? चार्ज सेम इन ईच कैपेसिटर। देखो हर एक कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा। अब देखो चार्ज के बारे में जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, ये चीज समझ लेना है। अगर हम लोग देखें तो इसके बारे में जानते हो, व्हाट इज करंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। यस और नो? यस, इट मीन्स करंट, द रेट, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है उसी को तो करंट बोलते हैं। जिस रेट से पानी फ्लो करता है उसी को वाटर करंट बोलते हैं। जिस रेट से हवा फ्लो करता है उसी को विंड करंट बोलते हैं। क्लियर है? एयर करंट। तो उसी तरह से क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। इट्स मीन्स व्हाट? चार्ज ही ना फॉलो करेगा, यानी कि इसमें कौन फॉलो करेगा? चार्ज, तभी तो इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसमें जो फॉलो करता है वो क्या? चार्ज ही तो फॉलो करता है, तभी तो ये करंट पता चलता है। ठीक है, तो इसमें चार्ज जो फॉलो कर रहा है वही चीज हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। अगर करंट अगर है, अगर चार्ज को करंट मान लें तो यहाँ पर भी तो करंट सेम होता है, इसमें भी करंट सेम होता है, इसमें भी करंट सेम होता है। अभी देखें ना, सीरीज कॉम्बिनेशंस में करंट इज सेम, इट्स मीन्स चार्ज इज ऑल्सो सेम, है कि नहीं? चार्ज भी सेम होगा, यानी कि तीनों कैपेसिटर में चार्ज सेम हो गया। चलो ठीक है, तीनों कैपेसिटर में चार्ज सेम हो गया, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा। पोटेंशियल अलग अलग होता है ना, क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल में है, उससे कम में ये है, उससे कम में ये है, उससे कम में वो है, क्योंकि सबसे लोअर पोटेंशियल यही ना है, और ये हायर पोटेंशियल है, यानी कि हायर पोटेंशियल में तो सबसे ज़्यादा यही ना हुआ, और लोअर पोटेंशियल में कौन है? ये है, यानी कि उससे थोड़ा कम पोटेंशियल यहाँ होगा, उससे थोड़ा कम पोटेंशियल यहाँ होगा। इट्स मीन्स यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल इज डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज V1, V2 एंड V3। सब में चार्ज सेम हो गया और इसमें पोटेंशियल V1, V2 एंड V3 हो गया। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा इसका? V1, V2, V3, दोनों मिलके ही तो V बना रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो अगर तीनों मिलके V बना रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो V इक्वल टू, हम लोग जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V, यस और नो? इट्स मीन्स V इक्वल टू Q बाई C, यस। इट्स मीन्स अगर इसी को यहाँ पे देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग बोल सकते हैं चार्ज तो सब में सेम है, चार्ज तीनों में सेम है, लेकिन इसमें जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस वो अलग अलग है, C1, C2 एंड C3। इसको V1, इसको V2, इसको V3 नहीं बोल सकते हैं ना? यानी कि यहाँ पे अगर टोटल इसको C इक्विवेलेंट मान ले, टोटल जो कैपेसिटेंस है उसको अगर C इक्विवेलेंट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इससे कॉमन आ जाएगा सबसे, Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, यस और नो? Q कैंसल आउट, दैट्स मीन्स 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशंस। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलो इसको इसमें सारा पीपीटी में होगा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस है हम अभी दिखा दे रहे हैं, इसको उतार लेना। दिस बट क्या बोल रहा है? V इक्वल टू Q बाई C। अभी देखे ना, C इक्वल टू Q बाई V, देयरफॉर V इक्वल टू Q बाई C। अगर V इक्वल टू Q बाई C यानी कि V1 इक्वल टू Q बाई C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इज Q बाई C3।
तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बाई सी, Q बाई सी इसके बराबर, देखो V की जगह Q बाई सी लिख दिए, Q बाई सी, V1 की जगह इसको लिखेंगे, V2 की जगह इसको लिखेंगे, V3 की जगह इसको लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा Q बाई सी इक्वल टू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। Q इज कॉमन फ्रॉम ऑल दिस थ्री, देयरफॉर Q इज कैंसल आउट फ्रॉम द बोथ साइड्स। When C is the equivalent capacitor or the effective capacitance or net capacitance और total capacitance, हम कुछ भी बोल सकते हैं। C को equivalent capacitance बोलो, effective capacitance बोलो, net capacitance बोलो या फिर total capacitance बोलो, बात बराबर है। ठीक है, equivalent मतलब सबको मिला के बोल रहा है, ठीक है, और टोटल बोलोगे तब भी सबको मिला के ही होता है। ठीक है, तो फिर ये चीज आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 वेयर C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? यानी कि जैसे रेसिस्टेंस जो में पैरेलल में जो चीज होता था वो कैपेसिटेंस में वही चीज हो रहा है सीरीज में, यानी कि रेसिस्टेंस जो पैरेलल में होता था वो कैपेसिटर का सीरीज में होता है, और जो उसमें इसमें जो सीरीज में होगा उसमें पैरेलल में होता था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दिस वन 1 बाई सी इक्वल टू समीशन ऑफ 1 बाई C1, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, ये तो तीन ही कैपेसिटेंस जरूरी थोड़ी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस में भी दिया। इज इट क्लियर? देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट 1 बाई सी इक्वल टू समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n 1 बाई Ci। इट्स मीन्स I इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। इज इट क्लियर? वेरी गुड। The reciprocal of the effective capacitance is the sum of the reciprocal of the individual capacitance। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रेसिप्रोकल होगा किसका, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, कहाँ चल जाता है, ठीक है, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। देखो, रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। देखो, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल को हम जोड़ ही तो रहे हैं, क्लियर है, वही चीज है दिस वन, यानी कि नॉट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अगर कभी दिया रहेगा सपोज जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन से ये 2 माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, और बोल दिया गया कि इफेक्टिव जो होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, तो हमेशा ना इक्विवेलेंट से कम ही आएगा। जितना है ना टोटल, अगर यहाँ पे 2 है तो वो 2 से ही कम आएगा, ठीक है, हमेशा वो कम ही आएगा, यानी कि जितना यहाँ पे 2 3 4 लिखा होगा तो वो 2 3 4 में कोई किसी के बराबर नहीं आएगा, वो 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है या फिर उससे कम ही आएगा, यानी कि 2 से कम ही आएगा, वही चीज बोल रहा है। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट मतलब सबसे छोटा तो 2 था ना, तो 2 ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी कि सब जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है सबसे वो कम आएगा अगर कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ना, सीरीज कॉम्बिनेशंस हो गया, तो इसके बाद क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कैसा रहेगा कैपेसिटर, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस में मतलब क्या है, एक कैपेसिटर उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, है ना, और तीनों को किस में कनेक्ट कर देना, एक ही में, ठीक है। जब तीनों को एक ही में कनेक्ट कर देंगे तो इसको एक पोटेंशियल दे देंगे, तो पोटेंशियल जैसे तीनों में दे देंगे तो इसमें क्या होगा, चार्ज सब में स्टोर हो जाएगा, और चार्ज जो स्टोर होगा इसमें सेम रहेगा कि अलग रहेगा, गलत, अलग रहेगा, क्योंकि इसमें करंट अलग अलग नहीं जाएगा। देखो यहां पे जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे करंट, देखो जहां करंट सेम रहेगा वही चार्ज सेम रहेगा। देखो यहां से करंट ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पे जाने के बाद ये डिवाइड हो गया 2 जगह, यानी कि जस्ट समझ लो कि पानी है, पानी इतना चौड़ा जा रहा है, आगे जाके पतला हो गया, क्योंकि ये आधा इधर चल गया ना पानी, अब पानी का थोड़ा कम हो गया, अब यहाँ जाके और कम हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर यहाँ जाके ऐसे, फिर ये जब आके मिलेगा दोनों, ये दोनों मिल गया तो फिर वापस इसी के बराबर हुआ, फिर ये दोनों यहाँ पे आके मिलेगा तो वापस जितना करंट गया था उतना ही वापस मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे करंट जब कम जा रहा है, यहाँ पे अगर I जा रहा है तो ये I1 हो गया, दिस इज I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा, या फिर जस्ट यहाँ पे C1 है तो इसको I1 ले लेना, इसको I2 ले लेना और इसको I3 ले लेना है कि नहीं। जब करंट अलग अलग, दैट्स मीन्स चार्ज इज ऑल्सो डिफरेंट, देन विच
term is same, that is voltage. Voltage is same in all these three capacitor. Is it clear? जैसे उसमें वोल्टेज अलग अलग हो रहा था, इसमें वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा सब में, ऑब्वियसली, है ना। वोल्टेज यानी कि सब में देगा, ठीक है। हाउस होल्ड जो हम लोग ये सब कनेक्शन जो करते हैं वो पैरेलल में करते हैं ताकि वोल्टेज सब में सेम रहे, ठीक है। चार्ज इज डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर, हर एक में क्या होगा, चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है। पोटेंशियल तीनों में सेम हो गया, भी, ठीक है। अब चार्ज इसमें Q1, Q2 और Q3 तीनों में अलग अलग हो गया। अगर तीनों में अलग अलग है मतलब हम यहाँ पे किस चीज का बात कर सकते हैं, चार्ज की बात करेंगे। चार्ज डिफरेंट है मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही ना होगा। वहां पे स्मॉल लिया तो स्मॉल ले लो, सबसे अच्छा। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और हम लोग जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V, देयरफॉर Q इक्वल टू व्हाट, CV, हाँ या ना, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि V तो सब में सेम है, सब में सेम है तो सिर्फ कैपेसिटेंस अलग अलग है, सिर्फ कैपेसिटेंस अलग अलग है तो कैपेसिटेंस ही ना अलग अलग है। V तो सब में सेम होगा, V यहाँ से कॉमन आ जाएगा, V यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V कॉमन आ जाएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V मर गया, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 4 5 6 7 8 n तक होगा ना, जितना जोड़ दो। और ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यस और नो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है, यही चीज होगा। यानी कि देखो ड्राइव करना बहुत ही सिंपल है, ड्राइव करना बहुत ही सिंपल है। ये पता करो कि इसमें अलग क्या होता है, वोल्टेज या चार्ज, जो अलग होगा उसी को फॉर्मूला में लगाना है। कौन अलग था, चार्ज अलग था, चार्ज अलग था मतलब क्या हो गया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, देयरफॉर C इक्वल टू Q बाई V, इसको इधर लेके आइए, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। V यहाँ से तीनों में कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आ गया, V मर गया तो कौन बचा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वेरी सिंपल, इजी था कि नहीं, था ना। और ये देखो ये सीरीज में होता था रेसिस्टेंस के केस में, रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही चीज होता था ना, बस वही चीज इसमें कैपेसिटर में पैरेलल में हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दैट इज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बट Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। अब सबको जोड़ देंगे और Q इक्वल टू CV, और ये इक्विवेलेंट होगा ना, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, CV इक्वल टू C1V, C2V, C3V, ठीक है। जब C क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ पे जो C है वो क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि V मर गया, ये मरते हुए तो नहीं दिखाता है ना, अच्छा बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ CI, जैसे ऊपर में क्या था 1/CI था ना, उसमें इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ CI, और I कहाँ से 1 से n तक वेरी करेगा, ठीक है। यानी कि द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना होगा, हर एक को जोड़ के सिंपल सम जो होता है ना, अलजेब्रिक सम, वही चीज है, ठीक है। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम हो जाएगा। नॉट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड का है तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 4 से भी ज्यादा आएगा। यानी कि सबसे बड़ा कौन था, 4 था ना, तो यानी कि सबसे बड़ा से भी बड़ा आएगा, और उसमें क्या था, सबसे छोटा से भी छोटा आएगा, और इसमें सबसे बड़ा से भी बड़ा आएगा। यानी कि तुम अगर कभी कैलकुलेट करोगे तो खुद को चेक कर सकते हो कि अगर हम तीनों को जोड़ दिए और देखना है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पैरेलल में ये याद रखना है कि जो मेरा आंसर आएगा वो सबसे बड़ा से भी बड़ा आएगा, सबसे बड़ा से भी बड़ा आएगा, और जो सीरीज होगा, सीरीज कॉम्बिनेशंस में सबसे छोटा से भी छोटा आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये चीज है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? चलो राइट डाउन।
आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक स्लेब में जब इसको अंदर रखेंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि ये क्या है, कैपेसिटर है, ये क्या है, कैपेसिटर है। दिस वन इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव एंड दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव भी होगा, ठीक है। और इसके बीच में हम मान लेते हैं कोई एक, दिस वन इज डाइलेक्ट्रिक स्लेब, कोई स्लेब रख दिए, कोई माइका हो गया या फिर कोई वुड हो गया, कुछ भी है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। अगर इसको रख दें और इसका थिकनेस कितना है T और पूरे कैपेसिटर के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है D, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब के द्वारा जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ेगा, घटेगा, कितना आएगा, क्या इसका रोल होगा, ठीक है। एक सिंपल भाषा में पहले देख लेते हैं, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में देखें तो अगर हम कैपेसिटेंस को अगर सिंपल अगर बात करें तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यस और नो, होता है ना। और इसमें भी ये चीज़ कहाँ से आता है, ये चीज़ अच्छे से पता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले एक्सटर्नल में था और जो बाद में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है कि नहीं, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा ना, ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये नेगेटिव है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएगा इसके अंदर वाला और इसके पॉजिटिव चार्ज इस साइड, और बीच में जबकि छोड़ेगा नहीं, बीच में सब हटेगा नहीं, लेकिन बीच वाला कैंसिल आउट करता है कि नहीं, याद है ना। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके ऑपोजिट में हो जाएगा, होगा ना। और इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक स्लेब, डाइलेक्ट्रिक स्लेब, यानी कि ये चीज होता है। यानी कि K इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K इक्वल टू ई नॉट बाई ई लिख देते हैं, जो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना है E, तो यहाँ पे K इक्वल टू क्या आया, ई नॉट ई। अब अगर हम यहाँ पे E को वैल्यू देखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के। और हम जानते हैं कि ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, सिंस ई नॉट इक्वल टू व्हाट, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर इज व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, हाँ या ना। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई नॉट इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई नॉट को अगर यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कौन था, के, होगा ना। और हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू ई डी, V इक्वल टू ईडी, ईडी कौन सा ईडी, छापा मारिए वाला, छापा मारने आता है ना, ईडी ने उसका छापा मार दिया, वही याद रखना, ईडी आएगा मतलब पोटेंशियल, एक जोरदार पोटेंशियल आ रहा है कि नहीं। ईडी अच्छा खासा सबको दिमाग खराब करके रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V, और C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। V के जगह जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर V इक्वल टू ईडी होता है, E का वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। होएगा कि नहीं होगा, होगा, चलो एग्री हो यहाँ तक, ठीक है। कि C इक्वल टू क्यू बाई भी, अब V का वैल्यू हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q ऊपर वाला रहेगा और ये V आ जाएगा क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। क्यू मर गया, मरेगा कि नहीं, मारने में हमको बहुत मजा आता है, काटने में पता नहीं, बचपन से किसी चीज़ को है ना, अच्छा कट रहा तुरंत सबसे पहले हाथ वहीं जाता है, तुम लोग को भी मजा आता होगा, बोल नहीं रही है अलग बात है। और यहाँ पे देयरफॉर C इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाय, कुछ दिख रहा है, C is directly proportional to dielectric constant, yes or no, from here C is directly proportional to the dielectric constant, yes, it means अगर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी देखेंगे तो C नॉट के बराबर है, C नॉट बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को C नॉट बोलेंगे तो फिर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, C इक्वल टू C नॉट के, C इक्वल टू C नॉट के। देखो दिस वन इज C नॉट एंड दिस वन इज K,
है कि नहीं, यानी कि के टाइम्स कैपेसिटेंस उसका इनिशियल से बढ़ गया। यानी कि जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं था, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लेब नहीं था उस टाइम अगर सी नॉट कैपेसिटेंस था इसका, तो बाद में जो इसका कैपेसिटेंस हुआ वो के टाइम्स इसका बढ़ गया। कितना? जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चंस एक तुम्हारे बुक में है, एनसीईआरटी में। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये एक तरीका हो गया कि डाइलेक्ट्रिक स्लेब अगर तुमको बोल दिया कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखा हुआ है, यानी कि देखो इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे जो थिकनेस टी था ना और यहाँ पे डी था, ये थिकनेस पूरा का पूरा होना चाहिए। जितना डी है, डी इक्वल टू टी, तब ये चीज होगा। जब डी इक्वल टू टी होगा तब ये चीज होगा। और अगर D इक्वल टू टी नहीं हुआ, थोड़ा पतला भी हो सकता है, हम स्लेब पूरा में नहीं डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे या थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, तो क्या होगा? ठीक है, अगर उसको देखना है तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि यहाँ पे जो थिकनेस है वो D के बराबर है, D इक्वल टू टी। बात समझ में आया? तब उसका कैपेसिटेंस क्या आया उस चीज को। क्लियर है? इसको एक बार नोट डाउन कर लो सीरियल वाइज। ये क्या है? इनिशियल कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट। इज इट क्लियर? और दिस इज द के इक्वल टू ई नॉट बाई ई नॉट माइनस आई ई आई। ये चीज हम लोग पहले देख चुके थे, इससे पहले वाला क्लास में, है ना, जब डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो के इक्वल टू ई नॉट बाई ई, और यहाँ पे ई क्या है? हियर ई इक्वल टू क्या है? ई नॉट माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये चीज है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, नाउ इफ द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज लेस देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। उसके लिए कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा उसको देखेंगे। यानी कि जो अभी जो हम लोग किए उसमें क्या था? T इक्वल टू डी था। अब हम चाहते हैं कि T जो है पूरे के पूरे क्या नाम है जो कैपेसिटर है उसके बीच में नहीं डाला हुआ है, पूरे कैपेसिटर के बीच में नहीं है। मान लेते हैं थोड़ा टी थिकनेस का इसमें डाले हुए। ठीक है, अगर टी थिकनेस का डाले रहेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अंदर में जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ईपी मान लेते हैं, जो इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि जो ई एन होगा वो कितना होगा? ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, ये चीज तो अभी देखे ना। तो अब देखो इसमें जो अंदर में जो कैपेसिटेंस होगा उसमें क्या होगा? देखो V इक्वल टू क्या होता है? ईडी। क्या होता है? V इक्वल टू ईडी। लेकिन हम लोग जानते हैं अगर V यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो के द्वारा V होगा। एक जो यहाँ पे E एरिया सब जो है ना, ये दोनों एरिया यहाँ पे एक होगा और एक एरिया इसके द्वारा होगा कि नहीं? अगर हम जो फ्री स्पेस है वो कितना है? वो कितना होगा? अगर पूरा D है और T से में भरा हुआ है तो D माइनस टी खाली है। देखो पूरा अगर D है और उसमें T भरा हुआ है यानी कि अभी D माइनस टी खाली है ना, है कि नहीं? D माइनस टी, D में T खाली है ना? तो वही चीज है। अगर हम लोग देखेंगे V इक्वल टू ई डी होता है तो यहाँ पे जो E होगा किसके द्वारा? यहाँ पे दो चीज मान लेते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब के द्वारा और एक जो खाली जगह है उसके द्वारा। ठीक है, जो खाली जगह जो है उसमें क्या हो जाएगा? ई नॉट डी माइनस टी। खाली जगह कितना है? D में T माइनस कर देंगे वही खाली जगह है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नोड है। अब इसी जगह डाइलेक्ट्रिक स्लेब के द्वारा जो होगा पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्लेब के द्वारा E बाई के होता है ना, ई एन इक्वल टू क्या होता है? E बाई के। ई बाई के इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना है? T थिकनेस, T थिकनेस का है ना T। जहाँ पे ई नॉट था वहाँ पे D माइनस टी था, और जहाँ पे E बाई के था, E बाई के मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है कितना हो रहा है? E बाई के। और यहाँ पे E जो है कौन है? ई एन। यहाँ पे जो E है वो क्या है? ई एन वाला E है। ठीक है, ई नॉट माइनस ई पी, वही ना था, वही चीज होगी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा V इक्वल टू वट? ई नॉट डी माइनस टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा ई नॉट बाई के, ये तो ई नॉट बाई के आना चाहिए। हम लोग जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट बाई ई एन, यही ना? तो यहाँ पे ई एन इक्वल टू वट? ई नॉट बाई के। तो ई नॉट बाई के ना होगा, ई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस
ई नॉट बाय के इंटू टी। तो ई नॉट कॉमन ले लेते हैं ना, ई नॉट को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी बाई के होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आ गया तुम्हारा ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, और हमको सी तो चाहिए, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा देयरफॉर, अच्छा ई नॉट का वैल्यू कितना होता है, ई नॉट का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और यहाँ पे है टी बाई के। ठीक है, ये हो गया v, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, q बाई ए, देयरफॉर v इक्वल टू, देखो यहाँ पे सिग्मा है ना, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, q बाई ए, यानी कि q बाई ए एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा इधर, d माइनस टी प्लस टी बाई के। समझ में, ई नोट का वैल्यू हम लिख दिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई नोट जो होगा वो तो एक्सटर्नल फील्ड है ना, एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा, प्लेट के द्वारा जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू बाई ए, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी दिस। अब जानते हैं कि सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, और वी की जगह यहाँ पुट कर देंगे तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, होगा कि नहीं, क्यू क्यू मरेगा और ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा ना, क्यू क्यू मर गया तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देखो हुआ कि नहीं, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक व्हेन थिकनेस इज लेस देन द सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर। इज इट क्लियर, उसके दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन था उससे जब कम आएगा थिकनेस तब ये फॉर्मूला, जितना कम होगा डी माइनस टी करेंगे, और ये क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर बोलोगे कि ठीक है d इक्वल टू टी मानने से वो फॉर्मूला आना चाहिए जो इससे पहले किए थे, आना चाहिए ना। अगर अभी क्या लिए थे, d को t के बराबर लिए थे इससे पहले वाला में, यानी कि अगर d को t के बराबर करेंगे तो पहले वाला फॉर्मूला आना चाहिए। करके देखो यहाँ पे करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर d को t के बराबर कर दें, d को t के बराबर कर दें तो क्या आएगा, देखो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, और t को d के बराबर, t इक्वल टू d इक्वल टू t, तो t इक्वल टू डी मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये t की जगह क्या आ जाएगा, d आएगा ना, यानी कि ये जीरो हो गया प्लस d बाई के होगा ना। और जीरो हुआ मतलब इसका कोई तो मतलब हुआ नहीं, तो ये k ऊपर जाएगा, k ऊपर जाएगा ना, तो a एप्सिलॉन नॉट k बाई डी, यही चीज था कि नहीं, आया ना। तो ये फॉर्मूला सबके लिए यूज होगा, चाहे वो पूरा में रहे, चाहे कम में रहे, चाहे कुछ भी रहे। बात समझ में, सारा चीज इसमें यूज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट डाउन।